करेंट अफेयर की इस महा मैराथन क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के 800 प्लस टॉप मोस्ट करेंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इस क्लास में जो एसपीडी बुक का बेस्ट कंटेंट होगा आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर प्रीवियस एक साल का अगर पूरा करेंट अफेयर आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, सारा का सारा प्रश्न इसी में से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट क्लासेज लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए सीधा सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आंसर को पहले ही टिक लगा दिए हैं ताकि वीडियो छोटा बने और आपका फास्ट रिवीजन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो होंगे इमैनुअल मैक्रो। प्रश्न नंबर 2 है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है नीलम शरण गौर को। प्रश्न नंबर 3 है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। प्रश्न नंबर 4 है किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो वह पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। प्रश्न नंबर 5 है 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 6 मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। प्रश्न नंबर 7 हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो यह मिला है पुष्पा भारती को। प्रश्न नंबर 8 किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है बांग्लादेश के प्लेयर नाहिरा अख्तर को। प्रश्न नंबर 9 किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो मिला है ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। प्रश्न नंबर 10 सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है गीतिका कौल। प्रश्न नंबर 11 भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है कंचन देवी। कौन बनी है? कंचन देवी। 12 नंबर प्रश्न है दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है नागालैंड ने। 13 नंबर प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो मिला है संजीव को। किसे मिला है? संजीव को। प्रश्न नंबर 14 भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी ADC कौन बनी है? तो वो बनी है मनीषा पाढ़ी। कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी। प्रश्न नंबर 15 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को BSF ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न नंबर 16 भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो वो बनी है दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नाइक। किस देश की टेनिस टीम डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है इटली ने। किसने जीता है? इटली ने। प्रश्न नंबर 18 किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबों के रूप में घोषित किया गया है? तो गया है कंबोडिया। किसे? कंबोडिया के। प्रश्न नंबर 19 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है 75वां स्थापना दिवस। 20 किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया। किसे बनाया गया है? भारत को। प्रश्न नंबर 21 हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन में। किस में की है? गल्फ ऑफ अडेन में। प्रश्न नंबर 22 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। किसे किया गया है? हार्दिक सिंह को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी को। किसे किया गया है? मोहम्मद शमी को। प्रश्न नंबर 25 है
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की आवंटित किए गए हैं? तो आपको बता दूं कि इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 26, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? ये जीता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है प्रहलाद जोशी ने। प्रश्न नंबर 29, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? यह की है आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। किसे किया गया? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो जुटाए हैं HDFC बैंक ने। प्रश्न नंबर 32, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा यहाँ पे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। प्रश्न नंबर 33, IPL इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो वो किया है हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने। प्रश्न नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 36, PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किया है वाराणसी में। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की? तो कुवैत की। प्रश्न नंबर 38, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने थे? नाथन लियोन। प्रश्न नंबर 39, इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो रूबेन अजार को। किसे किया? रूबेन अजार को। प्रश्न नंबर 40, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची मोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो वो किया है शेख हसन खान ने। किसने किया है? शेख हसन खान ने। प्रश्न नंबर 41, IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया हार्दिक पांड्या को। प्रश्न नंबर 42, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो किया गया विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर। प्रश्न नंबर 43, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो वो MS धोनी के। प्रश्न नंबर 44, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। प्रश्न नंबर 46 है, तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है फ्रांस में। प्रश्न नंबर 47 है, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इकलौते भारतीय क्रिकेटर वो है शुभमन गिल। प्रश्न नंबर 48 है, TMC कि किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो नुसरत जहां रूही को। किसे? नुसरत जहां रूही को। प्रश्न नंबर 49, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो किया गया है नितिन साहनी को। प्रश्न नंबर 50 देख सकते हैं आप, समुदायों के नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व एड्स दिवस। प्रश्न नंबर 51, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम। कौन बनी? फातिमा वसीम। प्रश्न नंबर 52, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कबीर बेदी को। प्रश्न नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अफगानिस्तान के NGO को। प्रश्न नंबर 54, गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। प्रश्न नंबर 55, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा? तो $337 मिलियन की।
पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 57, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वह निखिल डे को किया गया है। प्रश्न नंबर 58, वार्षिक सार अमरलता लोंगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। प्रश्न नंबर 59, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं कि संयुक्त सैन्याभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुई आयोजित किया गया? तो यह किया गया वियतनाम के मध्य। प्रश्न नंबर 61, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने ने शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 63, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 7वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 7वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो लाहौर। कौन है? लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड ऑल मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी। कौन? जेमिनी। प्रश्न नंबर 66, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। प्रश्न नंबर 67, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो दिया गया अर्जुन मुंडा को। प्रश्न नंबर 68, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किया गया टेलर स्विफ्ट को। प्रश्न नंबर 69, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? तो वो किया गया गुजरात को। प्रश्न नंबर 70, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। प्रश्न नंबर 71, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो वो चुना है सैम ऑल्टमैन को। प्रश्न नंबर 72, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ डीट पर हस्ताक्षर किए? तो किया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। प्रश्न नंबर 73, किस देश के मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो वो इंडोनेशिया में। मोरापी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 75, पहले सर्वेक्षण पोत बृहत संध्यायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कलकत्ता ने किया है। प्रश्न नंबर 76, 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 86वां। कौन सा? 86वां। 77 नंबर प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर्स कौन होगा? तो होगा बिहार सरकार। प्रश्न नंबर 78, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किया गया है मीरा चंद को। प्रश्न नंबर 79, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन यानी CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। प्रश्न नंबर 80 है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। प्रश्न नंबर 81, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया गुरुग्राम में। प्रश्न नंबर 82, समृद्धि कनक्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहित अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो किया गया IIT रोपर में। प्रश्न नंबर 83, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका बता दूं कि इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है दुबई में। प्रश्न नंबर 86, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 87, PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो देवघर में किया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो जीता है पंजाब ने। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा रियाद में। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किया गया है माइकल डगलस को। प्रश्न नंबर 91, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 92, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो की जाएगी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 93, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 94, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा ने। किसने? युगांडा ने। प्रश्न नंबर 95, चक्रवात माइकोंग को किस
किस देश ने नाम दिया है, तो नाम दिया म्यांमार ने। प्रश्न नंबर है 96, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सुंगति सुधर राज को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 97, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, तो वो दी गई है 3 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 98, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है, तो वो है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। प्रश्न नंबर 99, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया था, लॉरा बोलवार्ट को। प्रश्न नंबर 100, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है, तो वो की है कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। इस तरह से 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप ही सबके लिए सत्यापित और समर्पित है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 101, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है, तो वो तमिल। कौन? तमिल भाषा के। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता, तो वो जीता पॉल लिंच ने। किसने? प्रश्न नंबर 103, इम्मी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो बनी है एकता कपूर। 104, किस सुंदरी ने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो वो जीता है सेनिस प्लासियोस ने। किसने? सेनिस प्लासियोस ने। प्रश्न नंबर 105, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है, वो किया है शेखर कपूर ने। प्रश्न नंबर 106, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाला खिलाड़ी बन गया, तो विराट कोहली, भारत। 107, ओपन एल के CEO फिर से कौन बने हैं, तो बने सैम अल्टमैन। 108 में हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो डायना एडुलजी। कौन बनी है? डायना एडुलजी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 109, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने, तो बने V चंद्रशेखर। प्रश्न 110, पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया गया, जिसका नाम है मिका। क्या नाम है? मिका। प्रश्न नंबर 111, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया था, हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज को। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सैरन ने डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया सर्बानंद सोनेवाल ने। प्रश्न नंबर 113, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मनाया उत्तराखंड ने। प्रश्न नंबर 114, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है, तो किया गया श्रीलंका के साथ। प्रश्न नंबर 115, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, वो जीता है पंजाब ने। प्रश्न नंबर 116, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आइसा का 95वां सदस्य कौन बना है, तो बना है चिली ने। प्रश्न नंबर 117, किस हॉकी टीम ने वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, वो जीता है भारत ने। प्रश्न नंबर 118, भारत के पहले दलित मुख्य न्याय सूचना आयुक्त CIC कौन बने, तो वो बने हीरालाल सामरिया। प्रश्न नंबर 119, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने, तो वो बने एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के खिलाड़ी। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया, तो किया गया है नंदिनी दास को। किसे किया गया है? नंदिनी दास को। प्रश्न नंबर 121, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रश्न नंबर 122, वर्ष 2023 के रोहिणी मैथ्यू नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किया गया दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 के हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो किया है शिव नादर को। प्रश्न 124, पुरुष विश्व कप 2023 का 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो करेगा सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। फीफा पुरुष विश्व कप। प्रश्न नंबर 125, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान शामिल है, बाकी सब क्या है? शामिल है। प्रश्न नंबर 126, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है, तो जीता है एताना बोनमाती ने। प्रश्न नंबर 127, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो वो बने ग्लेन मैक्सवेल। प्रश्न नंबर 128,
15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया झारखंड का। 129 में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो वो नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। प्रश्न नंबर 130, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया है? चंद्रा। क्या नाम दिया? चंद्रा। 131 में हाल ही में भारत महासर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो गया हितेश कुमार को। प्रश्न 132, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। प्रश्न 133, नेशनल मेंटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 134 है, किस पुरुष क्रिकेटर ने अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? रचिन रविंद्र को। 135 है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? वो किया है शिमला में। प्रश्न 136, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 137, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? वह डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। प्रश्न नंबर 138, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? वो फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। प्रश्न 139, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? वो किया है उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न 140, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। प्रश्न 141, संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023 भारत के और किस देश के बीच आयोजित किया गया? वो किया गया ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रश्न 142, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है? तो वो बनाया गया सौरभ गांगुली के। प्रश्न 143, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 145, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? उड़ीसा में। प्रश्न 146, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया? तो किया गया किश्तवाड़ के केसर को। प्रश्न नंबर 147, भारत ने किस देश के साथ फिर से वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ कर दी है। प्रश्न 148, सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो USA के बीच। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप के आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। प्रश्न 150, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है गुजरात में। प्रश्न 151, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जिससे जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वो बने VR दास। प्रश्न 152, श्रीलंका के तिरुकोमाली ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है, किसने किया? तो निर्मला सीतारमण। प्रश्न 153, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है गोवा में। प्रश्न 154, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो जीता ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न 155, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है नीति, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। अगला है 156 में, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? वो बने हैं शाहीन अफरीदी। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी बने हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 157 है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? वो जीता विराट कोहली ने। प्रश्न 158, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया फरीदाबाद में। प्रश्न 159, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव लगाने वाली पहली महिला कौन बनी? वो बनी शीतल महाजन। कौन बनी? शीतल महाजन। प्रश्न 160, आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशन पर चालू हुए हैं? तो 1037 स्टेशन में। प्रश्न 161, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? वो कर दिया श्रीलंका के। प्रश्न 162, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? वो किया है ग्वालियर को। प्रश्न 163, रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किस समझौता किया? वो किया है REC लिमिटेड के साथ। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो बता दूं कि संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रश्न 165, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी वारवेलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया? तो वो 8वां दिया गया है। प्रश्न 166, भारत में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो किया गया प्रलय मिसाइल का। प्रश्न 167, भारतीय रेल के सहयोग से भारत का गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC द्वारा।
प्रश्न 168, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? वो दी है महाराष्ट्र सरकार ने। प्रश्न 169, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया? तो वो किया है इंदौर में। प्रश्न 170, 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? वो किया महाराष्ट्र ने। प्रश्न 178, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? तो वो थी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। प्रश्न 172, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो ग्लेन मैक्सवेल। प्रश्न 173, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो किया है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न 174, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? वो किया है ब्रुसेल्स ने। प्रश्न 175, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म की विकसित किया है? वो क्या है विधावानी इंस्टीट्यूट ने। प्रश्न 176, फीडे महिला ग्रैंड स्विम 2023 का टाइटल भारत की किस चीज खिलाड़ी ने जीता? वो जीता है आर वैशाली ने। प्रश्न 177, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा बांग्लादेश। 178 प्रश्न, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई? वो की गई पश्चिमी घाट में। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। प्रश्न 180 देख सकते हैं, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी। प्रश्न 181, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने देने के लिए किसके साथ समझौते किया? वो किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। प्रश्न 182, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो लुलु हाइपर मार्केट्स के साथ। प्रश्न 183, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? वो चीज़ है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। प्रश्न 184, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में। प्रश्न 185, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो वो दी है थाईलैंड ने। प्रश्न 186, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वो करेगा दुबई। प्रश्न 187, हाल ही में किस ड्रोन ने DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त किया? वो क्या है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम ने। प्रश्न 188, विश्व का पहला A1 सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो किया गया ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 189, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? वो जोड़ा गया है कोलिंस में। किसने? कोलिंस में। प्रश्न 191, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111। कितने जीते? 111। प्रश्न 192, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को। प्रश्न 193, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वो कहाँ का था? तो वो बांग्लादेश का था। फाइनेंशियल एक्शन स्टार्ट टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया हो गया है? अल्बानिया ने। प्रश्न 195 देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो वो गुजरात में किया है। प्रश्न 196, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? वो किया है मनु भाकर ने। प्रश्न 197, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? वो किया है IIT कानपुर के साथ। प्रश्न 198, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। प्रश्न 199, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांधक परियोजना को मंजूरी दे दी है? या किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। प्रश्न 200, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? वो किया है हरियाणा में। प्रश्न 201, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। प्रश्न 202, हाल ही में आयोजित इंथुरियन उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? वो है मिजोरम का। प्रश्न 203, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का भारत और किस देश के बीच मेघालय से स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो किया गया है मलेशिया में। प्रश्न 204, हाल में
चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? वो किया है राजकुमार राव को। प्रश्न नंबर 205, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो किया गया R.K. गोयल के अध्यक्षता में। प्रश्न 206, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 227, 207, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? वो किया है CBSE ने। प्रश्न 208, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा दिया? वो दिया है श्रीलंका ने। प्रश्न 209, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है दिल्ली। जूनीपुर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो लद्दाख के। प्रश्न 211, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। प्रश्न 212, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो किया गया गांधीनगर में। प्रश्न 213, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया? तो किया गया गूगल के द्वारा। प्रश्न 214, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो किया गया गोवा में। प्रश्न 215, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विम सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी DG कौन बनी है? तो बनी है साधना सक्सेना नायर। कौन? साधना सक्सेना नायर। प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 216, UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो वो नियुक्त हैं अरिंदम बगाची। कौन हुए? अरिंदम बगाची। प्रश्न नंबर 217, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 64वां स्थान पर। प्रश्न 218, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो शुभमन गिल को। प्रश्न 219, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 220, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किया है जाना महसा अमीनी को। प्रश्न 221, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां। प्रश्न 222, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कर्नाटक में। प्रश्न 223, क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मिला है अर्थशास्त्र में। प्रश्न 224, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 53। कितनी है? 53। प्रश्न 225, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड दुबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। प्रश्न 226, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल 107 पदक जीता है। प्रश्न 227, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 51वां स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न 228, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फ्रांस को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नॉर्वे को। किसे मिला है? नॉर्वे के। कहता है कि 229 में है, हाल ही में मौगी जी बॉम्बेडी, लुइस ई ब्रस, एलेक्सी आई एकीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन में मिला है। किस में मिला है? रसायन में। प्रश्न 230, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? वो बनी है सुधा मूर्ति। कौन बनी? सुधा मूर्ति। प्रश्न 231, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो वो जीता है भारत ने। कैटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न 233, हाल ही में वैज्ञानिक ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, वो है जीलैंडिया। कौन है? जीलैंडिया। प्रश्न 234, हाल ही में किस देश क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बनी? वो बनी है नेपाल। कौन बनी है? नेपाल। प्रश्न 235, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? वो बनी है प्रमीला मलिक। प्रश्न 236, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो बन गया 54वां। प्रश्न 237, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने? वो बने हैं मार्को वेजेची। प्रश्न 238, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो दी है जापान ने। प्रश्न 239, एशियाई खेलों पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज यादव ने।
प्रश्न नंबर 240, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हार्मोन को किस देश ने नाम दिया? तो वो नाम दिया आपको बता दूं कि ईरान ने। किस देश ने? ईरान ने। प्रश्न नंबर 241, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो किया गया है अशोक गाडगिल। प्रश्न 242, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता उन्नति हुड्डा ने। प्रश्न 243, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? वो जीता असम की महिला बैडमिंटन टीम। प्रश्न 244, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुष के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? शैलेश कुमार ने। प्रश्न 245, ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो वो चलाया गया CBI के द्वारा। प्रश्न 246, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से IREC लिमिटेड को सम्मानित किया गया। प्रश्न 247, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है नमो भारत। प्रश्न 248, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? वो की है होप इनिशिएटिव। कौन? होप इनिशिएटिव। प्रश्न 250, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हमने 250 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न 291, PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुभारंभ किया है? तो वो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। मिशन चंद्रयान 3 गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रश्न 253, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड जीतने वाला पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गया था? अल्लू अर्जुन। प्रश्न 254, केंद्र सरकार ने 2024-25 के सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया? 150 रुपया। प्रश्न 255, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? तो द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 256, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नाम्बी इम्फेक्ट। प्रश्न 257, विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो किया है वियतनाम में। प्रश्न 258, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है मुंबई में। प्रश्न 259, रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए। प्रश्न 260, चौथी एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किया गया है चीन में। प्रश्न 261, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया? वो किया है उपयुक्त में से सभी, यानी स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल सभी। प्रश्न 262, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। प्रश्न 263, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो किया है वियतनाम में। प्रश्न 226, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो गिनाया गया ऑपरेशन अजय नाम दिया गया। प्रश्न 265, विजय विश्व एथलेटिक्स ने इस टीम के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नियमित किया? नीरज चोपड़ा को। प्रश्न 266, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया था? बनाया मणिकांत H होबलीधर ने। प्रश्न 267, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयड 2023 के लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? तो NCNTPC। प्रश्न 268, T20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट T20 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। प्रश्न 269, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू हेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 270, किस राज्य में गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव घोषित किया गया? तो किया गया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 271, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत को मंजूरी दी है। प्रश्न 272, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो किया है 5 वर्ष का। प्रश्न 273, भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो किया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। प्रश्न 274, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? तो की है अनुसूचित
जाति के लिए। प्रश्न 275 संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थानों को चिन्हित किया, तो किया 449। प्रश्न 276 इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। प्रश्न 277 हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है, तो मुकेश अंबानी। प्रश्न 278 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रश्न 279 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कोच्चि में किया गया। प्रश्न 280 वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को। प्रश्न 281 हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े एस्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया डॉक्टर जोईता गुप्ता को। प्रश्न 282 दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, तो स्क्वैश में। प्रश्न 283 आईसीसी क्रिकेट ने लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। प्रश्न 284 एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी थी, तो अन्नू रानी। प्रश्न 285 फिटनेस स्टार्टअप लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी, तो दी है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। प्रश्न 286 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया, तो अजय जडेजा को। किसे, अजय जडेजा को। प्रश्न 287 भारत के बाहर डीबीआर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो यूएसए में। प्रश्न 288 भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो किया गया हैदराबाद में। प्रश्न 289 विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है, तो 6.30। अब 290 प्रश्न बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा कैमूर में। प्रश्न 291 एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, मनिका बत्रा। प्रश्न 292 भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने को मंजूरी दी, तो येस बैंक। यस नहीं, फेडरल बैंक हो जाएगा आपका यहाँ पे। जीएसटी सहायक इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 40वां। प्रश्न 295 कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, तो गूगल। प्रश्न 296 ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, तो किया गया 2018 एवरीवन एज ए हीरो। प्रश्न 297 T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, तो दीपेंद्र सिंह एरी ने। दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को। किसे किया गया, वहीदा रहमान को। प्रश्न 299 हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है, तो भारत नेपाल से। प्रश्न 300 किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो खान सर को किया गया है। प्रश्न 301 हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसे ने जीता, तो मार्को विजेंची ने जीता है। प्रश्न 302 एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो शेफाली वर्मा बन गई है। प्रश्न 303 भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली में। प्रश्न 304 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो निशानेबाजी में। प्रश्न 305 बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया, तो चुना गया स्वाति नायक को। प्रश्न 306 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है, तो भारतीय तटरक्षक बल से। प्रश्न 307 किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 308 क्रिकेट के 3 फॉर्मेट T20 वनडे टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है, तो भारत। प्रश्न 309 आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। प्रश्न 310 नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है, तो 33% सीट को आरक्षित किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न 311।
311 नंबर प्रश्न, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? तो पाकिस्तान के लिए चुनी गई है। 312 नंबर प्रश्न, किस राज्यपाल की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी? तो हरियाणा की बनी है। प्रश्न 313, हाल में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो पंजाब में की गई है। प्रश्न 314, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है गोवा में। प्रश्न 315, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो रांची बन गई है। प्रश्न 316, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। प्रश्न 317, काजी फैज ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो बनी है पाकिस्तान की। प्रश्न 318, किस भारतीय एयरलाइन प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। प्रश्न 319, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। प्रश्न 320, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर के लिए। प्रश्न 321, 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो रखी गई नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। प्रश्न 322, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो अर्लिन केली को। किसे मिला है? अर्लिन केली को। प्रश्न 323, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थिर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर। प्रश्न 324, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो वो है कर्नाटक में। प्रश्न 325, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है संविधान सदन। प्रश्न 326, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो है शांति निकेतन। प्रश्न 327, 17 सितंबर 2023 के केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया। प्रश्न 328, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। प्रश्न 329, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। प्रश्न 330, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। प्रश्न 331, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो वो जीता कोको गॉफ। प्रश्न 332, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 को दिया गया है। प्रश्न 333, यूएस ओपन 2023 में कुल एकल खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 में एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीता है। प्रश्न 334, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। प्रश्न 335, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सत्यजीत रे को, सत्यजीत मजुमदार को। प्रश्न 336, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो प्रवीणा अंजमा। प्रश्न 337, किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो जीता है मोहन बगान एससी ने। प्रश्न 338, 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 2023वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। प्रश्न 339, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। प्रश्न 340, रेलवे बोर्ड की स्थापना प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा बनी है। प्रश्न 341, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव। प्रश्न 342, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है। प्रश्न 343, किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। प्रश्न 344,
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं नीरज चोपड़ा। प्रश्न 345, जिस पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो शिव शक्ति। क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। प्रश्न 346, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट क्या कहलाएगा? तो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। अब देख सकते हैं प्रश्न 347, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की? तो 23 अगस्त को। प्रश्न 348, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। प्रश्न 349, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर को। प्रश्न 350, ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया? तो 6 देशों को चुना गया है। प्रश्न 351, किस राज्य में भारत का पहला A1 आधिकारिक स्कूल खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। प्रश्न 352, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने। प्रश्न 353, पीएम किसान AI चैटबैक को किसने लॉन्च किया है? तो किया है कैलाश चौधरी ने। प्रश्न 354, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन के बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चेतना मारू को। प्रश्न 355, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है? तो SBI लाइफ। प्रश्न 356, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। प्रश्न 357, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 कैटेगरी में। प्रश्न 358, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो कनाडा के लिए। प्रश्न 359, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एला बोनिल वलारिवान। प्रश्न 360, स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न 361, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक अनावरण किसने किया था? पूर्व चंद्रा ने। प्रश्न 362, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। प्रश्न 363, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। प्रश्न 364 है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो की गई है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 365 आप देख सकते हैं, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपका रविंद्र जडेजा। प्रश्न 366, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। प्रश्न 367, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने। किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। प्रश्न 368, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिक को चुना गया है। प्रश्न 369, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। प्रश्न 370, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में वर्ष 2024 में होने वाला G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ब्राज़ील को सौंपी गई है। प्रश्न 371, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो किया गया है असम में। प्रश्न 372, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? तो दी है उत्तराखंड ने। प्रश्न 373, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो एयरबस ने। प्रश्न 374, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई वाराणसी में। प्रश्न 375, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए? तो कुलदीप सिंह। प्रश्न 376, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? तो वो किए हैं विराट कोहली ने। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए
किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। प्रश्न 378, नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रश्न 379, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज। प्रश्न 380, सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। प्रश्न 381, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किस कांस्य पदक ने जीता है? किसने? तो वो जीता है एच.एस. प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका चेन्नई में। प्रश्न 384, एक्सरसाइज हुआ ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कर रहा है मिस्र। प्रश्न 385, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जाकर्ता में। प्रश्न 386, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली। प्रश्न 387, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची। प्रश्न 388, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसने नामित किया? तो अमूल नामित हुआ है। प्रश्न 389, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 9 देशों को किया गया है। प्रश्न 390, भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 391, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 75 शिक्षकों को। भारत के पहले A1 संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो नाम है इंद्रजाल। प्रश्न 393, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी? वो थी एन वालारमथी। प्रश्न 394, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है। प्रश्न 396, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। प्रश्न 397, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। प्रश्न 398, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? तो मिस्र में किया गया। प्रश्न 399, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं नीरज चोपड़ा। प्रश्न 400, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सोनाली घोष को। इस तरह से हमने 400 प्रश्न कंप्लीट किया। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। प्रश्न 401, हाल ही में खबरों में रहा PM ऊषा अभियान का यानी संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। प्रश्न 402, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न 403, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। प्रश्न 404, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। प्रश्न 405, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? वो चुना है राजकुमार राव को। प्रश्न 406, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। प्रश्न 407, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम रखा है? तो वह है प्रज्ञान। प्रश्न 408, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस। प्रश्न 409, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो रेखा थाविसिन को। प्रश्न 410, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया अस्मिता महिला लीग। प्रश्न 411, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका। प्रश्न 412, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रश्न 413, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो आर प्रज्ञानंद। प्रश्न 414, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में। प्रश्न 415, एशियाई
एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है अनहात सिंह ने। कौन ने जीता है? अनहात सिंह ने। प्रश्न 416, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा को। प्रश्न 417, मुफ्त IVM ट्रीटमेंट देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बन गया है। प्रश्न 418, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो वो हरियाणा के बने हैं। प्रश्न 419, किस देश ने फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है स्पेन ने। प्रश्न 420, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो वो किया है, आपको बता दूं कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। प्रश्न 421, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाइंग किया है? तो थर्मन सनमुगरतनम। प्रश्न 422, भारत ने खगोल विज्ञान को और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो दूसरी रैंक हासिल की है। प्रश्न 423, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रश्न 424, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। प्रश्न 425, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने। प्रश्न 426, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो क्या है उद्गम पोर्टल। प्रश्न 427, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो दूती चंद को बैन कर दिया गया। प्रश्न 428, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। प्रश्न 429, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 81वां। प्रश्न 430, किस खेल में से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। प्रश्न 431, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। प्रश्न 432, अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो मोहित कुमार। प्रश्न 433, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो 5 को। प्रश्न 434, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न 435, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो वो किए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रश्न 436, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार को मंजूरी दी है? तो दी है 14,903 करोड़। प्रश्न 437, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में। प्रश्न 438, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न 439, किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में। प्रश्न 440, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। प्रश्न 441, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। प्रश्न 442, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो PM संग्रहालय पुस्तकालय। प्रश्न 443, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी? तो 76। प्रश्न 444, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। प्रश्न 445, एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। प्रश्न 446, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। प्रश्न 447, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनावारुल हक काकर को। प्रश्न 448, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो
उल्लास। कौन सा उल्लास? प्रश्न 449। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। प्रश्न 450। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो निशा विश्वाल। प्रश्न 451। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किया है केरल ने। प्रश्न 452। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो किया है 50। प्रश्न 451। किस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल। प्रश्न 452। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो 50। प्रश्न 453। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड्स किसे दिया गया? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। प्रश्न 454। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवारा में। प्रश्न 455। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को। प्रश्न 456। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 6वां। प्रश्न 457। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश। प्रश्न 458। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल में। प्रश्न 459। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो बने तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है प्रमोद भगत और सुकात कदम ने। प्रश्न 462। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने मंजूर किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़ रुपया। प्रश्न 463। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी की कर दी है। अगला है प्रश्न 464। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे ने। प्रश्न 475। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है गांधीनगर में। प्रश्न 476। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। प्रश्न 477। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। प्रश्न 478। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। प्रश्न 479। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। प्रश्न 480। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। प्रश्न 481। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1%। प्रश्न 482। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया निशा बिस्वाल को। प्रश्न 483। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14। प्रश्न 484। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर हॉकी भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उद्धम सिंह को। प्रश्न 485। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर। प्रश्न 486। हेलिस समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। प्रश्न 487। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सजाय रुल एजात इंद्रस। प्रश्न 488। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। प्रश्न 489। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हीरासर में।
प्रश्न 490, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21। प्रश्न 491, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरांशी। प्रश्न 492, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस। प्रश्न 493, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की 21 जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। प्रश्न 494, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो किया गया लौसा फ्रैंकेटी को। प्रश्न 495, भारत ने दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाला मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक। प्रश्न 496, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है चेन्नई में। प्रश्न 497, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत। प्रश्न 498, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगो युगीन भारत बनेगा किया गया? तो नई दिल्ली में। प्रश्न 499, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 85वां। प्रश्न 500, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। प्रश्न 501, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। प्रश्न 502, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। प्रश्न 503, हाल ही में भारत की विपक्षी दलों की पार्टियों में वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम को एक संगठन बनाया गया है? तो इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया थलपिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। प्रश्न 506, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया जाएगा? तो गुजरात में। प्रश्न 507, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? तो नीव रूपति राय। प्रश्न 508, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया है यह शाहरुख खान को। प्रश्न 809, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा फ्रेंचेटी। प्रश्न 510, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। प्रश्न 511, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ए और बी दोनों, यानी शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को। प्रश्न 512, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन ने। प्रश्न 513, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मालदीव में। प्रश्न 514, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश को समझौता किया है? तो जापान के साथ। प्रश्न 515, किस राज्य की सरकारों ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न 516, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो राजस्थान। प्रश्न 517, क्यूएस के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर है? तो मुंबई। प्रश्न 518, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो टाटा सन्स ने। प्रश्न 519, विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा ब्रोडोसोवा ने। किसने? मार्केटा ब्रोडोसोवा ने। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 95वां। प्रश्न 521, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। किसने? कार्लोस अल्कराज। प्रश्न 522, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। प्रश्न 523, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने। प्रश्न 524, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है?
तो केवड़िया में। प्रश्न 525 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। प्रश्न 526 किस भारत राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न 527 हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन बना है? तो असुमन झिंगरन। प्रश्न 528 अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो IDBI बैंक ने। प्रश्न 529 प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। प्रश्न 530 PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो फ्रांस। प्रश्न 531 अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। प्रश्न 532 किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित मिला था? एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। प्रश्न 533 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 42वां। प्रश्न 534 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80वां रैंक है। प्रश्न 535 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। प्रश्न 536 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। प्रश्न 537 विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्केटा बोद्रोसोवा। प्रश्न 538 हाल ही में PM ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 539 हाल ही में तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में। प्रश्न 540 किस राज्य में हाल ही में चर्चित ग्राजीपी उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 541 किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो वानिंगडू हंसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी को। प्रश्न 542 युवा वर्ल्ड कप तीरंदाज चैंपियनशिप के रिकर्व्स वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे। प्रश्न 543 विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। प्रश्न 544 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन। प्रश्न 545 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस AP शाही। प्रश्न 546 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 547 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दिया है? तो 26। प्रश्न 548 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार। प्रश्न नंबर 548 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार। प्रश्न 549 किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। प्रश्न 550 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। प्रश्न 551 किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने। प्रश्न 552 भारतीय ओलंपिक संघ में किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई? तो बजरंग पुनिया को। प्रश्न 553 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया गया? तो विक्टोरिया। प्रश्न 554 नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तराखंड। प्रश्न 555 लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को। प्रश्न 556 ADB में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % बरकरार रखा है? तो 6.4%। प्रश्न 557
प्रश्न 558, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया के साथ। प्रश्न 559, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो पृथ्वीराज टेंडिमन ने। प्रश्न 560, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो नीति आयोग ने। प्रश्न 561, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट से। प्रश्न 562, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किस क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। प्रश्न 563, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। प्रश्न 564, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ। प्रश्न 565, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां। प्रश्न 566, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है ईरान। प्रश्न 568, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है भारत ने। प्रश्न 569, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हम्पी में। प्रश्न 570, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो नीदरलैंड। प्रश्न 571, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। प्रश्न 572, भारत में इलेक्ट्रोलर कॉरपोरेशन के लिए किस देश को साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा। प्रश्न 573, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में। प्रश्न 574, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने। प्रश्न 575, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक। प्रश्न 576, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। प्रश्न 577, किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपका नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। प्रश्न 579, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। प्रश्न 580, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में। प्रश्न 581, भारत के पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में। 582, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम केपटाउन का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किससे नामित किया गया है? तो लालिया नजुआला चांगते। प्रश्न 584, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड। प्रश्न 585, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने। प्रश्न 586, चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर से। प्रश्न 587, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो S फांगनोन कोनायक को। प्रश्न 588, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। प्रश्न 589, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो P.V. मथुवेल। प्रश्न 590, विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात से। प्रश्न 591, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न 592, किस देश में गे गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में। प्रश्न 593, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने।
प्रश्न 594, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भारत की अध्यक्षता में। प्रश्न 595, भारतीय महिला टीम में जगत बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो उमा छेत्री। प्रश्न 596, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। प्रश्न 597, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। प्रश्न 598, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को। प्रश्न 599, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो EASA। नई दिल्ली में भारत का 6G एयरलाइंस एलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। प्रश्न 601, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का 127वां स्थान है। प्रश्न 602, 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न 603, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी। प्रश्न 604, किस खिलाड़ी ने हाल ही में केपटाउन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। प्रश्न 605, भारत ने हाल ही में किस देश को INS किरपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को। प्रश्न 606, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताइए कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? जो 14वां। प्रश्न 607, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो 9वां। प्रश्न 608, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो नुसरत चौधरी। प्रश्न 609, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। प्रश्न 610, किससे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को। प्रश्न 611, यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया? तो जर्मनी में। प्रश्न 612, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रश्न 613, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। प्रश्न 614, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिरा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान में। प्रश्न 615, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो भारत ने। प्रश्न 616, स्पेस एक्ट ने किस देश को सतराया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। प्रश्न 617, भारत के किस राज्य में 37वें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा। प्रश्न 618, भारत में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो हरियाणा। 619, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो चिपाथा पुथाबोंग को। प्रश्न 620, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो गीता प्रेस। उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? होगा तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। प्रश्न 622, चिराग शेट्टी और सात्विक साइराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। प्रश्न 623, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र ने। प्रश्न 624, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है, आपको बता दूं कि इका स्वेतिक ने। प्रश्न 625, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात का समझौता हुआ है? तो नेपाल। प्रश्न 626, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एक्ट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो भारत ने। प्रश्न 627, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? तो चीन ने। प्रश्न 628, पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताइए कि यह कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में कैपिटल हिल स्थित है। प्रश्न 629, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए सम्मानित के लिए चुना गया है? तो तेलंगाना को चुना गया। प्रश्न 630, किस राज्य ने हाल ही में
फूल नामक एक ऐप लॉन्च किया है तो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। प्रश्न 631 किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहो उत्सव मनाया गया है तो मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 626 किस भारतीय अमेरिकी महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है तो किया गया गीता राव गुप्ता को। प्रश्न 633 हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है तो उड़ीसा से। प्रश्न 634 किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। प्रश्न 635 राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है तो उदयपुर में। अगला प्रश्न है 636 किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है तो ललिता नटराजन ने। प्रश्न 637 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला तो कोहिमा नागालैंड में। प्रश्न 638 कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन करने को स्थापित करेगा तो दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रश्न 639 कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है तो गुजरात। प्रश्न 640 हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तो हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 641 किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है तो चीन। प्रश्न 642 हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्डिंग डे घोषित किया तो मुंबई। प्रश्न 643 एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है तो भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है तो सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो असम में। प्रश्न 646 हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा तो तीसरे। 647 महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है तो भारत ने जीता है। प्रश्न 648 कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है तो यूएई। 649 हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए नोवाक जोकोविच। प्रश्न 650 ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने योगी आदित्यनाथ। 651 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है तो विज्ञान विदुषी। प्रश्न 652 भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ तो चौबटिया में। प्रश्न 653 हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है तो MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई तो नई दिल्ली में। प्रश्न 655 स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ तो तेलंगाना को। प्रश्न 656 किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूम ब्रांड का खिताब मिला है तो टाटा ग्रुप को। प्रश्न 657 हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है तो केरल को। प्रश्न 658 सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। प्रश्न 659 जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो यूटी यानी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 660 देख सकते हैं हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है तो भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा। प्रश्न 661 किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नाम आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है तो नौसेना के द्वारा। प्रश्न 662 किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है तो जीता है नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न 663 हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न 664 कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तो केरल। प्रश्न 665 हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसने ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। प्रश्न 666 महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम रख दिया गया है तो अहमदनगर जिला को। प्रश्न 667 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है तो सेलेस्टे साउलो। प्रश्न 668 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता भारत ने। प्रश्न 669 पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता बिहार
किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो महाराष्ट्र को हराकर। प्रश्न 670 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है, आपको बता दूं कि भोपाल में किया गया है। प्रश्न 271 हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई है पुणे में। प्रश्न 672 हाल ही में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महाबलीपुरम में। प्रश्न 673 किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका में। प्रश्न हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। प्रश्न 675 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया है? तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न 676 कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त किया है? तो कर्नाटक। प्रश्न 677 किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने। प्रश्न 678 ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियन को किस देश ने पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। प्रश्न 679 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने। प्रश्न 680 हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया ने। प्रश्न 681 हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो केरल। प्रश्न 682 DRDO हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। प्रश्न 683 कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो 27 वर्ष के बाद। प्रश्न 684 भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में। प्रश्न 685 जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा था? तो बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा था। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न 688 निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रितु कालरा को। प्रश्न 689 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ईसा की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। प्रश्न 690 हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। 691 संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। प्रश्न 692 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो असम में। प्रश्न 693 किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? थी टाटा ग्रुप। प्रश्न 694 किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम। प्रश्न 695 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाई गई है? तो 50वीं। प्रश्न 696 हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 697 किस राज्य की सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भिवड़ी, महाराष्ट्र में। प्रश्न 699 किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो RBI ने। प्रश्न 700 किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो चीन ने। प्रश्न 701 हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब। प्रश्न 702 किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो नेपाल। प्रश्न 703 हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिक पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न 704 भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा का शुरू किया? तो म्यांमार में। प्रश्न 705 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी।
प्रश्न 706 IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। प्रश्न 707 किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना 100% कवरेज हासिल किया? तेलंगाना ने। प्रश्न 728 किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो तुर्की ने। प्रश्न 709 हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न 710 हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 711 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रैयाना बरनाबी। प्रश्न 712 हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? सौरभ गांगुली को। प्रश्न 713 प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, 22 मई को। प्रश्न 714 किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने। प्रश्न 715 हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजला को। प्रश्न 716 हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो वो बनाया अर्जुन राम मेघवाल को। प्रश्न 717 हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। प्रश्न अब देखते हैं प्रश्न 718 किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता था? डेंगू। प्रश्न 719 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम ने। प्रश्न 720 हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लीडा याकिनियो को। प्रश्न 721 IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए थे? यशस्वी जायसवाल। प्रश्न 722 फैशन बॉन्ड की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट। प्रश्न 723 हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो नारूमोल चायवई ने। प्रश्न 724 हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो फखन जमान पाकिस्तान ने। प्रश्न 725 हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो लियोनेस मेसी ने। प्रश्न 726 हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न 727 हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीत इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका की। प्रश्न 728 हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां स्थान मिला है। प्रश्न 729 देख सकते हैं हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कर्नाटक। प्रश्न 730 प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का। प्रश्न 731 चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन। प्रश्न 732 साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंकज सिंह। प्रश्न 733 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो राजकुमार राव को। प्रश्न 734 सीमा सड़क संगठन BRO में किसे भारत का प्रथम गाँव बना है? तो माना उत्तराखंड को। प्रश्न 735 किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। प्रश्न 736 कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र। प्रश्न 737 किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधी रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो चीन। प्रश्न 738 किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो न्यूयॉर्क। प्रश्न 739 जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 का पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में। प्रश्न 740 भारत का किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो नीरज चोपड़ा ने। प्रश्न 741 तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया आपका मध्य प्रदेश। प्रश्न 742 BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का
किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो एडिडास को। प्रश्न 743, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में। प्रश्न 744, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। प्रश्न 745, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न 750, भारतीय नौसेना की एक सबसे पुरानी लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? तो INS मगर। प्रश्न 751, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। प्रश्न 752, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताइए कि तिथि कौन सी है? तो 5 मई 2023। प्रश्न 753, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य की स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को। प्रश्न 754, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन। प्रश्न 755, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रशांत दामले को। प्रश्न 756, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। प्रश्न 757, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? कोचीन बंदरगाह को। प्रश्न 758, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो पुर्तगाल। प्रश्न 759, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो नीदरलैंड। प्रश्न 707, बोपल्ला परनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। प्रश्न 761, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान ने। प्रश्न 762, किस राज्य में हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने। प्रश्न 763, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। प्रश्न 764, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। प्रश्न 765, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। प्रश्न 766, किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला विमान योजना शुरू की है? तो वो की है तेलंगाना ने। प्रश्न 767, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो हो गए हैं 145 उपग्रह। प्रश्न 768, की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत। प्रश्न 769, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? राजस्थान में। प्रश्न 770, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो 8 लोगों को। प्रश्न 771, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया है? तो 58 वर्ष में। प्रश्न 772, भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। प्रश्न 773, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न 774, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से। प्रश्न 775, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश। प्रश्न 776, 15 मई 2023 को परिवार और सांख्यिकी जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। प्रश्न 777, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को। प्रश्न 778, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट बैट बर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो न्यूजीलैंड ने। प्रश्न 779, हाल ही में कहाँ में मोनलस चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? तो लेह में। प्रश्न 780, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है?
IIT मद्रास। प्रश्न 781, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजाह। प्रश्न 782, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। प्रश्न 783, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ? तो नबीसा उम्माल। प्रश्न 784, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान रहा? तो पहले स्थान पर रहा। प्रश्न 785, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी फिल्म है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से। प्रश्न 786, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। प्रश्न 787, फिंच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने की आकलन किया गया है? तो 6%। प्रश्न 788, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। प्रश्न 789, 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 6ठा। प्रश्न 790, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। प्रश्न 791, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो उत्तराखंड। प्रश्न 792, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में। कहाँ है? ग्वाटेमाला में। प्रश्न 793, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी को। प्रश्न 794, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यमन के द्वारा। प्रश्न 795, हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ, वे निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न 796, किस कंपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर्स कार्ड ने। प्रश्न 797, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपयों की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है? तो 5800 करोड़। प्रश्न 798, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न 799, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 को किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। प्रश्न 800, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाला पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी। प्रश्न 801, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। 802, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ओडिशा ने। प्रश्न 803, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजित किया गया है? तो तेली एस्टोनिया में। प्रश्न 804, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से थे? तो वे शिरोमणि अकाली दल के थे। प्रश्न 805, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया है? तो भारत और अमेरिका ने। प्रश्न 806, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गाँव को किस नाम से जाना जाता है? तो माना, उत्तराखंड। जी हाँ। प्रश्न 808, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38वां। प्रश्न 809, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। प्रश्न 810, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह को 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो पाकिस्तान के थे। प्रश्न 811, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। प्रश्न 812, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो वो भी बने हैं विराट कोहली। फ्रेंड्स, इस तरह से आपका टॉप SPD बुक की 800 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को पूरा करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, आपका करंट अफेयर से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।